हेलो दोस्तों एंड दोस्तीस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कुछ भी नहीं खेलने वाले हैं, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ मेरी एक पुरानी घटना, जो कि याद करूँ तो बहुत दिल से बुरा लगता है, पर आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फिर उसके पहले थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। यार कितना थैंक यू बोल रहा हूँ मैं, कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया है थैंक यू से। यार अब मैं और थैंक यू नहीं बोलूँगा। क्या? ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रहने दो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस क्या आपको इंट्रो पसंद आया? एक बार की बात का कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर कमेंट्स ऑफ नहीं हुए तो। तब तक के लिए अभी हम बढ़ते हैं आगे अपने कहानी के तरफ। तो गाइस ये बात है अगस्त मंथ की, जब हमारा रैंडमली मन होता है एक फ़िल्म बनाने का, और उस वक्त पे हमें उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था फिल्म के बारे में। तो हमारे लिए एक बहुत ही सब कुछ जो भी होने वाला था सब नया होने वाला था। तो फिर हमने डिसाइड किया हम बनाने वाले हैं, और अगर कोई फिल्म बना रहा है तो फिर सबसे पहले यही करते हैं ना, स्क्रिप्टिंग। और क्या हमने किया, लोकेशंस डिसाइड किए, और 2 लोकेशंस को हमने डिसाइड किया जहाँ पे हमारी शूटिंग होने वाली थी। पहली थी हमारी सोसाइटी की गार्डन, और दूसरी जीजी टाउन। अगर आपको जीजी टाउन के बारे में नहीं पता तो फिर आप ये छोटी सी क्लिप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखने का मन हो रहा है तो फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। हाँ तो अभी बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो गाइज जो लोकेशन मैंने आपको दिखाया वो है जीजी टाउन। और गाइज वो जहाँ पे जिस पार्ट को मैंने एक्सप्लोर करवाया है, वो दरअसल वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही थी शुरू से, पर उसके पीछे एक बहुत ही घना सा जंगल है, जो कि मैं हमेशा से डरता था वहाँ जाके लिए, पर बाद में जाना ही पड़ता है दोस्तों के साथ। मैंने शायद उस व्लॉग में भी दिखाया है, आप जाके चेक कर लो, मैं भी भूल गया हूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ। हाँ तो फिर जब हमारा पहला शॉट हो चुका था, जो कि हमारे सोसाइटी में था, उसके बाद फिर हमें शूट्स करने जाना पड़ा जीजी टाउन। वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमने शूट्स किए, ब्लूपर्स बनाए, और बहुत ज़्यादा मज़े किए साथ में। वहाँ पे कुछ 2 घंटे या 3 घंटे की शूट हो गई। पर अब जब आती है बात घर जाने की, पता नहीं बाकी लोगों को क्या हो जाता है, पता नहीं हो क्या जाता है उनको। वो कहते हैं कि हम लोग साथ साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अलग अलग जाएंगे। वैसे उनको कुछ नहीं होता। हमें थोड़े मिलिट्री के शूट्स लेने थे, हम मिलिट्री के ऊपर फिल्म बना रहे थे, इसलिए हमें मिलिट्री के शूट्स लेने थे। और वो मिलिट्री भी स्वॉट सोल्जर्स होने वाले थे, जो कि हम वीएफएक्स या को फिल्टर की वजह से डालने वाले थे। वीएफएक्स बड़ा भारी नाम हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम तो फिर मैं और मेरे दोस्त आदित्य, नाम रिवील कर दिया, चलो बात नहीं, मैं और मेरे दोस्त आदित्य हम लोग हम वो शॉट्स ले रहे थे। उसके बाद जब हमारे शॉट्स लेके हो गए, हम घर जाने लगे, पर तब तक वो आधे लोग निकल चुके थे, और मेरे साथ बस थे नाइट बीस्ट, आदित्य के दोस्त ऑल टाइम गेमर, हाँ ऑल टाइम गेमर भी था साथ में, और आदित्य का दोस्त अर्चित। हम 5 जो थे बस। और इस बार हमें भी, अगर पता नहीं उस दिन हमें क्या हुआ, हम चाहते तो हम उनके साथ जा सकते थे, पर नहीं, हमें अलग रास्ता लेना था, वो जंगल वाला, क्योंकि हमारा कहना था कि वो एक लॉन्ग कट है और वो सेम जगह पे ही जाएगी घूम भर, वो ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो ज़्यादा टाइम ले लेगी, पर हमें जाना था, हमें एडवेंचर्स चाहिए थे। हाँ काश उस दिन थोड़ा भोला बन जाता और उन्हीं के पीछे चला जाता। पर गाइस अगर उन्हीं के पीछे जाता तो अभी स्टोरी टाइम नहीं बनती, जो कि अभी बना रहा हूँ। खैर वीडियोस की बात अलग, हम लोग चले गए उस जंगल में। अब बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पर मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ही डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब कुछ तो होने वाला है ही। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर मैंने बोला मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी शांति से चल रहा था। मुझे लगा कि उन सबको रास्ता मालूम है, क्योंकि मैं तो पहली बार गया था। तो फिर
मुझे क्या, हम लोगों ने कुछ लाइक 5 मिनट ट्रैवल किया एंड गेस व्हाट, हमें एक मरे हुए गाय के स्कल मिली। उसके बाद सब डरने लग गए, पर आदित्य कह रहा था कोई बात नहीं, वो फार्मर्स जलाते हैं। एंड आई वाज लाइक, सच में फार्मर्स अपनी गाय को जलाते हैं? पर मैंने ज़रा सवाल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं सवाल करता तो मुझे ही डर लगता। इसलिए मैं शांति से चलता रहा। मैंने एक वक्त को मान भी ली उसकी बात, और शांति से चलते हुए। और बाय द वे, इस फिल्म में साइबर प्लेस भी था, बेचारा मर जाता है। ये स्पॉइलर हो गया। हाँ, पर वो क्रोस्टॉनिक के भाई के साथ दूसरे वे से निकल लेता है, आधे लोगों के साथ, क्योंकि मिलिट्री के शॉट्स लेने वो नहीं गया था। पर गाइस, अब जैसे हम लोग जा ही चुके थे, अब हमें कुछ हो गए थे 10 मिनट उस जंगल में घूम के। मुझे लगा कोई बात नहीं, 10 मिनट नॉर्मल है। उसने कहा था कुछ 15-20 मिनट लगेंगी घर पहुंचने में। पर मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, क्योंकि जंगल के बीच में ऑब्वियसली गाइस, जब आपको काउस के स्कल दिखने लग गए तो फिर डर तो किसी को भी लगेगा। मुझे भी लग रहा था। नाइट बीस्ट और ऑल टाइम गेमर और अर्चित तो खैर शांति से चल रहे थे, उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा था, जब तक आदित्य ने कहा कि इसके आगे का रास्ता मुझे नहीं पता। उस वक्त हमें कुछ ऐसा लग रहा था, पता होगा, बट लकीली नाइट बीस्ट को पता था। वो कहता है यहाँ से राइट लेफ्ट, फिर आगे पीछे। और ऊपर से गाइस, उस जंगल में ऐसे पता नहीं रूमर्स है कि सच है, मैंने तो नहीं देखा। वो कहते हैं उस जंगल में हाइनास दिखे थे। तो फिर अब मुझे जब ये बात नाइट बीस्ट ने बताई ना, तो फिर मैं रिलेट करने लग गया। काऊ की स्कल, हाइनास, कहीं काऊ को हाइना नहीं तो। लेकिन मैं जितना रिलेट कर रहा था, मुझे और ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैंने बिना रिलेट किए आगे चलने लगा। अब जब तक मैं आगे जा रहा था, तब तक नाइट बीस्ट को मालूम थी रास्ता। तब जब तक हमें बहुत बहुत सारे काउस की हड्डियां वहां पे दिख रही थी, उसको देख के और ज्यादा डर लग रहा था। और वहां पे एक मरी हुई काऊ थी। यार, ये पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये वैसे बोलते हुए, मरी हुई। पर गाइस, जो है वो है। तो इसलिए हम लोग नॉर्मल चल रहे थे, मुझे फर्क पड़ने लगा था, सबको डर लगने लगी थी अब तक तो। पर जब तक हमारे गाइस, बस तब तक हमें रास्ता याद था, क्योंकि जब वो डॉग हमारे पीछे पड़ा, वैसे तो मैं डॉग लवर हूँ, पर अब जंगल में रहने वाले डॉग से कौन नहीं डरता है? सच बताओ, सब डरते हैं। तो गाइस, सबको डर लगी और सब भागे, इधर उधर भागे, मतलब साथ में ही भाग रहे थे, जहाँ पे भी भाग रहे थे। और गाइस, उस डॉग ने हमें लगभग 1 या 2 मिनट तक चेस किया। तब तक भाई मैं तो बस जान बचाने के लिए कहीं पे भी भाग रहा था। वो डॉग लगता है उसको उसको किसी ने भेजा था हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि गाइस, जब वो डॉग हमारे पीछे पड़ा, अब हम ऐसी जगह आ गए थे जहाँ पे हमें मतलब रास्ता याद ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था उस जगह से रास्ता। अब हम लोग कंप्लीटली भटक चुके थे एक जंगल में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हाइनास है, और वहां पे पहले से ही हमें गाय की हड्डियां दिख रही थी। यार, गाय की हड्डियां, बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए मुझे, पर अब कहना पड़ता है वीडियो के लिए। गाइज, अब इस वक्त जहां पहले सिर्फ मुझे डर लग रहा था, अब सबको लग रहा है। लगता है भगवान ने मुझे एक संदेश दिया था सबको बताने को कि ऐसा कुछ होने वाला है हमारे साथ, पर मैंने नहीं बताया। सबको मरने दिया, मतलब भटकने दिया। फिर गाइस, अभी सब कह रहे थे उनको रास्ता याद है, सबकी मदद से हम आगे बढ़ते रहे, इधर उधर जाते रहे। पर अभी गाइस, थोड़ा बहुत शुरू हो गया था होना अंधेरा। अब गाइस, अंधेरे में एनिमल्स तो आई गेस बाहर निकलते ही है या सो जाते हैं, पर बाहर निकलती है कुछ कुछ एनिमल्स हंट करने के लिए रात को, कुछ कुछ मुझे नहीं पता। पर गाइस, अभी जो भी निकलते रात हो जाए तो फिर रास्ता तो हमें याद बिल्कुल नहीं रहने वाला, चाहे किसकी मेमोरी कितनी अच्छी हो। और उस वक्त वैसे भी बारिश का मौसम था, तो फिर रात मतलब अंधेरा होना शुरू सा हो चुका था।
तो फिर हमें डर लगने लग गया, सब डर लगने लग गए। और और उससे बदतर चीज़ क्या हो सकती थी कि नाइट बीस्ट और आदित्य ने एक दूसरे से मतलब बहस हो गई कि मुझे रास्ता पता है, तेरे को रास्ता नहीं पता। फिर गाइस वो कह रहा था कि उसे रास्ता पता है। फिर ऑब्वियसली ऑल टाइम गेमर और अर्चित तो आदित्य के साथ चले गए। हम लोग डिवाइड हो गए थे एक्चुअली। हम कोई कह रहा था कि मैं इसके साथ जाऊंगा, कोई कह रहा मैं उसके साथ जाऊंगा। दरअसल मैं और नाइट बीस्ट अलग जा रहे थे क्योंकि नाइट बीस्ट मुझे थोड़ा सा मतलब कंफर्म सा लग रहा था और थोड़ा कॉन्फिडेंट सा लग रहा था। तो मैं नाइट बीस्ट के साथ गया और वो कह रहे थे, हम दरअसल जिस जगह पे थे ना वहाँ पे एक विलेज भी मिल चुकी थी हमें, जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली मदद मांगना तो दूर की बात, क्योंकि वो लोग कहते बहुत वायलेंट सा विलेज है। पर ये आदित्य कह रहा था कि उन्हें मदद मांगनी चाहिए। एंड मी एंड नाइट बीस्ट वर लाइक नहीं, हम नहीं जा रहे, तू जा। और हम लोग आगे निकल लिए क्योंकि नाइट बीस्ट को रास्ता याद था। हम लोग आगे जाए, पीछे से हमें एक चिल्लाने की आवाज आती है। वो और किसी की नहीं, आदित्य की थी। दरअसल वो विलेज के पास जा रहे थे और एक डॉग उनकी तरफ भौंक रहा था। यार पिछले एक बार की बात, वीडियो के हीरोज डॉग ही थे। लगता है इस वीडियो के विलेन वही है। पर कोई बात नहीं, डॉग्स तो डॉग्स है। पर अभी इस वक्त नाइट बीस्ट जहाँ जा रहा था तब तक हम वही जा रहे थे। उसके बाद फिर मुझे बाद में आदित्य ने बताया कि इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। उसने मुझे बताया कि उसको बीच में गुस्सा सा आ गया था, फ्रस्ट्रेशन हो गई थी उसे, जिसकी वजह से जो जितने भी फुटेजेस हमने रिकॉर्ड किए थे सब कुछ उसने लाइक सीरियसली उसने डिलीट कर दिया सारे, क्योंकि उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। इस वक्त तक हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम जिस सिचुएशन में थे हमें एज अ टीम वर्क करना था और हम वही करने की कोशिश भी कर रहे थे। पर अभी तक जब उसने ऐसी बात की ना, उसने कहा कि तो डिलीट कर दिया। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आया कि जिस गन से मतलब हमें शूटिंग करनी थी, मतलब बहुत सारी गन्स थी, +20 थी। मेरे हाथ में मेरी अपनी गन थी जो कि मैंने ज़मीन पे मार के तोड़ दी। उसके 2 टुकड़े हो गए और अभी भी घर पे है मेरे, पर पता नहीं शायद कचड़े में है। पर गाइस जो हुआ वो बुरा तो हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, पर उससे हमें सीख कुछ नहीं मिली। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना शुरू किया और हम पहुँच गए गेट के पास। गेट के पास पर वो दीवार थी बहुत बड़ी सी, जिसको हम नहीं साइड कर सकते थे, मतलब उसके ऑपोजिट साइड नहीं जा सकते थे। और अब बज चुके थे कुछ 5, 5:30 या 5 कुछ ऐसे ही बज रहे थे और अभी अंधेरा होना तो शुरू हो ही चुका था। हम सबको डर लगना शुरू हो चुका था, मम्मी हाइना आके हमें चबाएगा, खाएगा। पर मुझे भी डर लग रहा था, सबको डर लग रहा था। नाइट बीस्ट कहता है कि उससे एक पतली सी जगह दिख रही है जहाँ से हम शायद निकल जाएंगे। और सब उसके पीछे गए ऑब्वियसली, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और हमें कोई भी गेट चलती ऊपर से हम जिस जगह पे खड़े थे वो पूरी तरीके से कीचड़ में लथपथ था। गाइज इमेजिन करो, आप किसी जंगल में हो, आपके पैर पे कीचड़ लगी है, आपको काउस की हड्डियां दिख रही है। लोग कहते हैं उस जंगल में हाइनाज है, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वायलेंट सा विलेज है जहाँ, और वहाँ पे आप लोग की मतलब आप जो फ्रेंड्स हो, आप लोग एक दूसरे से लड़ाई कर ले चुके हो। उस वक्त आप क्या करोगे? इमेजिन करना बंद कर दोगे। पर ये हमारे साथ रियल लाइफ में हो रहा था। अब अब यहाँ पे तो हम इमेजिन करना बंद ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इमेजिन करना बंद करते तो फिर हाइना हमें बंद कर देता। तो फिर ऑब्वियसली हम उस गेट के तरफ नहीं, उस पतली सी जगह की तरफ जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, इसलिए हम उसके बीच से निकल जाते हैं। और निकल के अब हम फाइनली उसी रूट पे आ गए जहाँ से साइबर प्लेस और बाकी सारे लोग गए थे। अब हमें फाइनली राहत की सांस आती है। हम अपने रोड पे जाते हैं वापस से और जाके मैं घर जाता हूँ, सब कुछ फेंकता हूँ और एक शावर लेता हूँ और जो भी होता है उसे भुला देता हूँ, पर भूल नहीं पाता। लॉल। पर अभी जो भी हुआ है अब वो एक बैड मेमोरी की तरह रह गया है।
हमारी फिल्म की सारी फुटेजेस भी डिलीट हो गई। मतलब अब जंगल में फंसने का कोई पॉइंट ही नहीं था। पर एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और वैसे ये ग्राफ देखो आप, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और ऐसी मज़ेदार वीडियोस लेकर आता रहूँ। और तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ